संत तुकाराम महाराज अभंग। पंढरी का राणा मुझसे बोलता है। निरूपण मेघा देशमुख चौहान। संत तुकाराम का अभंग पंढरीचा राणा माझा संगती, विठ्ठल के प्रति उनकी भक्ति तथा जीवन दर्शन का सुंदर उदाहरण है। अभंग पंढरीचा राणा माझा संगती संत तुकाराम की गाथा में मिलता है। इस अभंग में पंढरपुर के विठ्ठल को भक्त के मित्र, साथी तथा मार्गदर्शक रूप में दर्शाया गया है। संत तुकाराम ने विठ्ठल को अपने जीवन का आधार माना तथा उनके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। यह अभंग उनके व्यक्तिगत अनुभव तथा उनकी भक्ति की पराकाष्ठा का परिणाम है। पंढरी का राणा मुझसे बोलता है, जो सुख दुख से आता है वह मेरा नाम लेकर मेरे पास रहता है। मैं तुझे अपना मित्र ऋषिकेश कहता हूँ। इस अभंग में संत तुकाराम विठ्ठल को अपना मित्र और जीवन के सभी सुख दुखों के साथी कहकर संबोधते हैं। यहाँ संत तुकाराम विठ्ठल को मेरी संगति कहकर संबोधित करते हैं। मराठी में संगति शब्द का अर्थ साथी या मित्र होता है। यह संबोधन विठ्ठल और भक्त के बीच की दूरी को पाटता है और एक आत्मिक संबंध स्थापित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संबंध ईश्वर और आत्मा के बीच के अंतर को खत्म कर देता है। संत तुकाराम विठ्ठल को न केवल ईश्वर मानते हैं, बल्कि अपना घनिष्ठ मित्र भी मानते हैं, जो उनके जीवन के हर पल में उनके साथ रहता है। संत तुकाराम के लिए विठ्ठल सिर्फ मंदिरों या धार्मिक अनुष्ठानों में मूर्तियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, प्रेम की एक धारा है जो आपके हृदय में निरंतर बहती रहती है। विठ्ठल वो चेतना है जो आपको आपकी अंतरात्मा से जोड़ती है, आपके जीवन को सार्थक बनाती है। वे कहते हैं कि विठ्ठल की भक्ति में एक अनोखी स्वतंत्रता है। ये भक्ति बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। जब आप विठ्ठल को अपना मित्र मान लेते हैं तो आपके बीच के सारे भेद मिट जाते हैं। आपके और विठ्ठल के बीच की दूरी मिट जाती है। ये दोस्ती का रिश्ता है जहां आप बेहिचक अपना सुख दुख खुशी दर्द सब कुछ उनके सामने रख सकते हैं। विठ्ठल कभी आपको दोष नहीं देते, कभी आप पर नियम नहीं थोपते। वो बस आपको वैसे ही प्रेम से स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। विठ्ठल की इसी मित्रता में एक गहरा सत्य छिपा है। संत तुकाराम के अनुसार सच्चा मित्र वो है जो आपको आपके असली स्वरूप की याद दिलाए। विठ्ठल बताते हैं कि आप भी इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है। आपके भीतर भी वही चेतना है जो विठ्ठल में है। जब आप विठ्ठल के भजन कीर्तन या ध्यान में डूब जाते हैं तो आप खुद को खोज रहे होते हैं। यह खोज की यात्रा है जहां विठ्ठल आपके मार्गदर्शन बन जाते हैं, लेकिन वे आपको कभी जबरदस्ती नहीं ले जाते। वे बस आपके साथ चलते हैं, आपका साथ थामे रहते हैं, हर कदम पर आपका साथ देते हैं। संत तुकाराम ने विठ्ठल की भक्ति को उत्सव माना। विठ्ठल के नाम में उनकी भक्ति में एक आनंद है जो आपको जीवन के हर पल का जश्न मनाना सिखाता है। चाहे वो आनंद आपकी हंसी में हो, आपकी आंसुओं में हो या आपकी शांति में हो, विठ्ठल हर भावना में आपके साथ है। वो आपके साक्षी है, आपके मित्र है और कभी कभी आपके भीतर की आवाज जो आपको सत्य की ओर ले जाती है।
विठ्ठल सिर्फ एक देवता नहीं है, वो आपके जीवन के सहयात्री हैं। संत तुकाराम के शब्दों में विठ्ठल से जुड़ना खुद से जुड़ना है। जब आप विठ्ठल को अपना मित्र मानते हैं तो आप खुद को मुक्त कर लेते हैं। आप जीवन को एक नई रोशनी में दिखाते हैं, जहां हर पल एक अवसर है, हर अनुभव एक उपहार है। विठ्ठल आपको सिखाते हैं कि प्रेम में जीवन है और प्रेम में मुक्ति है। और ये प्रेम आपको विठ्ठल के करीब लाता है, जहां आप और वो एक हो जाते हैं। यह संबोधन एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश देता है। ईश्वर कोई दूर का सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि वह हमारे हृदय में, हमारे जीवन में और हमारे सुख दुख में मौजूद है। यह भावना भक्ति मार्ग में सख्य भक्ति का एक आदर्श उदाहरण है, जहां भक्त ईश्वर को अपना मित्र मानता है और उनके साथ मैत्रीपूर्ण संवाद में संलग्न होता है। जो सुख दुख से आता है, ये पंक्ति जीवन के विरोधाभासों और उसमें ईश्वर की उपस्थिति की स्वीकृति को दर्शाती है। संत तुकाराम का जीवन कई कठिनाइयों से भरा था। परिवार में मृत्यु, आर्थिक कठिनाइयां और सामाजिक आलोचना। फिर भी उन्होंने इन सभी स्थितियों में विठ्ठल को अपना सहारा माना। इस पंक्ति के माध्यम से वे हमें बताते हैं कि सुख और दुख जीवन के अविभाज्य अंग है और विठ्ठल इन दोनों स्थितियों में उनके साथ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भावना जीवन की नश्वरता की स्वीकृति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाती है। सुख हो या दुख, भक्त को भगवान का सहारा मिलता है और यही सहारा उसे मुश्किलों से उबरने की ताकत देता है। यह संदेश भक्तों को जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और भगवान पर भरोसा रखने के महत्व पर जोर देता है। वह मेरा नाम लेकर मेरे पास रहता है। ये पंक्ति नामस्मरण के महत्व को उजागर करती है। संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय के एक प्रमुख संत थे और इस संप्रदाय में हरिनाम का स्मरण भक्ति का मूल आधार है। इस पंक्ति के माध्यम से वे बताते हैं कि विठ्ठल का नाम लेने से वे भक्त के करीब पहुंच जाते हैं। यह एक सरल लेकिन गहन आध्यात्मिक अवधारणा है। भगवान को पाने के लिए जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, केवल उसका नाम जपना ही पर्याप्त है। भक्ति के मार्ग पर नामस्मरण एक सरल और सुलभ साधन है। संत तुकाराम के अनुसार भगवान की पूरी शक्ति नाम में समाहित है। इस नाम का जाप करते समय भक्त को पवित्रता, एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है और इसी के माध्यम से उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। यह पंक्ति आम आदमी को आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग दिखाती है। संत तुकाराम के अनुसार नामस्मरण केवल भगवान का नाम जपना नहीं है, बल्कि अपने भीतर प्रेम, विश्वास, समर्पण का बंधन बनाना भी है। इस साधन के लिए किसी जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं है। नामस्मरण एक गीत है, एक नृत्य है, एक प्रेम है।
इसके लिए आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। संत तुकाराम के अनुसार नामस्मरण का सही अर्थ है खुद को सर्वोच्च को समर्पित करना और जीवन को आध्यात्मिक उत्सव में बदलना। हालांकि यह मार्ग सरल है, लेकिन इसमें परम सत्य तक पहुंचने की शक्ति है। मैं तुझे अपना मित्र ऋषिकेश कहता हूं। अभंग के अंत में संत तुकाराम विठ्ठल को ऋषिकेश कहते हैं, जो श्री कृष्ण का एक वैकल्पिक नाम है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। इससे वे संकेत देते हैं कि विठ्ठल न केवल उनके सखा है, बल्कि उनके मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले मार्गदर्शक भी है। यह अवधारणा भक्ति और ध्यान के मार्ग के संगम का प्रतिनिधित्व करती है, जहां भगवान भक्त को बाह्य और आंतरिक के बंधनों से मुक्त करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मित्रता का यह रिश्ता भक्त को भगवान के करीब लाता है। संत तुकाराम को लगता है कि विठ्ठल उनके मित्र हैं, जो उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और जीवन का सच्चा सच समझाते हैं। यह भावना भक्ति को मानवीय और भावनात्मक आयाम देती है। उन्होंने भक्ति और भगवान से रिश्ते पर अपने विचार बहुत ही गहन और अनूठे तरीके से व्यक्त किए हैं। संत तुकाराम के अनुसार भक्ति सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो व्यक्ति को उसके भीतर के भगवान से जोड़ती है। दोस्ती का रिश्ता यानी मित्रता की भावना भक्ति का एक ऐसा तरीका है जो भक्त को भगवान के सबसे करीब ला सकता है, क्योंकि यह प्रेम, विश्वास, समर्पण का एक सुंदर संगम है। उनके अनुसार मित्रता का रिश्ता एक ऐसा बंधन है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। सख्य भक्ति का अर्थ है भगवान को गुरु या रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि मित्र के रूप में स्वीकार करना। मित्रता की यह भावना भक्त को अपने भीतर के सत्य की खोज करने की स्वतंत्रता देती है। संत कहते हैं कि जब हम भगवान को मित्र मान लेते हैं, तो भक्ति का प्रवाह सहज और स्वाभाविक हो जाता है। इसमें कोई बंधन या नियमों का पालन नहीं है, केवल शुद्ध प्रेम और विश्वास है। यह भावना भक्त को भगवान के करीब लाती है, क्योंकि इसमें अहंकार पूर्ण आसक्ति नहीं, केवल आत्मा का आत्मा से संवाद होता है। सख्य भक्ति के संबंध में संत भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण का उदाहरण देते हैं। अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानता है, लेकिन साथ ही उनके बीच मित्रता का भाव भी है। यह मित्रता अर्जुन को उसकी आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान करने और भगवान के करीब जाने में मदद करती है। संत कहते हैं कि सख्य भक्ति में भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध रहता है वो घनिष्ठ हो जाता है। भक्त खुद को भगवान से अलग नहीं मानता। यह एकता, एक होने का यह अनुभव ही सच्ची भक्ति है। संत तुकाराम के अनुसार सख्य भक्ति का मार्ग प्रेम और मुक्ति का मार्ग है। इसमें भक्त को किसी औपचारिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने हृदय से भगवान से वो संवाद करता है,
जैसे कि वे उसके मित्र हो। यह संवाद सच्चा और शुद्ध होता है, जो भक्त को आंतरिक शांति, आनंद का अनुभव कराता है। संत तुकाराम भी कहते हैं कि जब हम ईश्वर को अपना मित्र मानते हैं तो हमारे मन से भय और संकोच समाप्त हो जाते हैं। इससे भक्त अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है और ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। संत तुकाराम सख्य भक्ति के इस मार्ग को उत्सव पूर्ण जीवन शैली से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है और ईश्वर से संबंध आनंद का स्रोत है। सख्य भक्ति भक्त को जीवन के हर पल को ईश्वर के सानिध्य में जीने की अनुमति देती है। यही भक्त को आध्यात्मिक शांति, ईश्वर के करीब आने का अनुभव कराती है। उनके शब्दों में सख्य भक्ति ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संवाद है, जहां भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं। यह अभंग अनमोल रत्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अभंग विठ्ठल के साथ आध्यात्मिक संबंध, नामस्मरण की शक्ति और जीवन के संघर्षों की स्वीकृति के महत्व की बात करता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से इसकी सरल भाषा, प्रभावी रूपक, भावनात्मक प्रतिध्वनि और संगीतमयता इसे मराठी साहित्य की उत्कृष्ट कृति बनाती है। नामस्मरण या भगवान का नाम जपना भक्ति के मार्ग पर एक प्रभावी अभ्यास है। संत तुकाराम के दृष्टिकोण से नामस्मरण एक ध्यान अभ्यास है, जो आपको बाहरी दुनिया से आत्मा की शांति की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि जप करते समय आप नाम में खो जाते हैं और उस नुकसान में आप खुद को पाते हैं। यह नाम कोई भी हो सकता है, कृष्ण, राम, बुद्ध या आपकी आस्था का प्रतीक। जो मायने रखता है वह है नाम के पीछे की भावना और आस्था। संत तुकाराम ने कहा कि नियमित नामस्मरण आपके आंतरिक मन में एक लय बनाता है, जो आपको लगातार ईश्वर से जोड़े रखता है। इससे तनाव, चिंता, भय कम होता है और जीवन में शांति और संतोष बढ़ता है। नामस्मरण के माध्यम से आप अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं, जो संत तुकाराम के अनुसार परम सत्य है। वे कहते हैं, नामस्मरण एक सरल लेकिन गहन साधन है, जो आपको आपके मूल स्वरूप तक ले जाता है। अंततः संत तुकाराम का संदेश यही है कि नामस्मरण केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि आत्मखोज का मार्ग है। इसके माध्यम से आप न केवल ईश्वर के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी एक हो जाते हैं। यह जप आपको जीवन के हर पल में जागरूक, समृद्ध बनाता है। संत तुकाराम ने इस अभंग के माध्यम से ईश्वर और भक्त के बीच की खाई को पाट दिया और आम आदमी को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया। यह अभंग उनकी भक्ति और काव्य कौशल का फल है, जो आज भी मराठी मानस पर छा जाता है। इसलिए इस अभंग का आध्यात्मिक महत्व और साहित्यिक अर्थ मराठी संस्कृति और भक्ति परंपरा का अभिन्न अंग बन गया है। जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. धन्यवाद.